एक ऐसा मुल्क जिसकी सियासत किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है, एक ऐसा शासक जिसने बिना खून बहाए अपने ही वालिद का तख्ता पलटकर रियासत की बागडोर ले ली। तीन बेगमें, 24 बच्चों का भारी भरकम कुनबा और समंदर की लहरों पर तैरता $300 मिलियन का आलीशान महल और इतनी बेशुमार दौलत कि ब्रिटेन की महारानी भी उनके आगे बेहद फीकी नजर आई। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। हाल ही में कतर की सरकारी समाचार एजेंसी QNA ने आधिकारिक रिपोर्ट जारी की है कि कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की उम्र में इंतकाल हो गया है। शेख हमद कोई आम हुक्मरान नहीं थे, बल्कि एक विजनरी लीडर थे। ये उनका ही दिमाग और कूटनीतिक कौशल था जिसने अपने फैसलों से कतर को दुनिया के सबसे अमीर मुल्कों में से एक बना दिया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि उनकी निजी जिंदगी और शाही शौक आम इंसान की पहुंच से कोसों दूर थे। आइए तफसील से जानते हैं कि कतर के पूर्व शासक की बेहिसाब दौलत और लग्जरी लाइफस्टाइल कैसी। पूर्व शासक की रईसी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनकी दौलत की तुलना सीधे तौर पर ब्रिटिश राजघराने से होती थी। फोर्ब्स मैगजीन के आंकड़ों के मुताबिक जहां ब्रिटेन की दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की निजी संपत्ति करीब $500 मिलियन यानी लगभग 4100 करोड़ रुपए आंकी गई थी, वहीं शेख हमद की अपनी निजी संपत्ति 2 से $2.5 बिलियन यानी करीब 20,000 करोड़ रुपए के आसपास रही है। द टेलीग्राफ और द गार्जियन जैसी प्रमुख ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट्स ने भी इस बात की पुष्टि की है कि कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के पास लंदन में इतनी प्रॉपर्टी है जितनी खुद ब्रिटेन के शाही परिवार के पास भी नहीं। इसी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की बुनियाद शेख हमद ने रखी थी। लंदन के हैरड्स, द शार्ड और हीथ्रो एयरपोर्ट में भी इनकी हिस्सेदारी है। आपको समझना होगा कि महारानी की निजी संपत्ति सिर्फ वही $500 मिलियन थी जिसे वो अपनी मर्जी से खर्च कर सकती थी, जबकि शेख हमद के पास अपनी अरबों डॉलर की दौलत के अलावा सैकड़ों अरब डॉलर की कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का पूरा कंट्रोल था। आधिकारिक रिकॉर्ड्स बताते हैं कि शेख हमद ने 3 शादियां की थी। उनकी बेगमों के नाम शेखा मरियम, शेखा मोजा और शेखा नूरा है। दूसरी बेगम शेखा मोजा बिन्त नासिर आज पूरी दुनिया में अपने शानदार फैशन सेंस और एजुकेशन फाउंडेशन के लिए एक बेहद लोकप्रिय और प्रभावशाली चेहरा है। शेख हमद के इन 3 पत्नियों से कुल 24 बच्चे हैं, जिनमें 11 बेटे और 13 बेटियां शामिल हैं। इतने बड़े कुनबे के बावजूद उनकी खूबी ये रही कि साल 2013 में उन्होंने बिना किसी कलह के अपनी मर्जी से पूरी सत्ता अपने बेटे शेख तमीम को सौंप दी। इनकी शाही लाइफस्टाइल का जीता जागता उदाहरण सुपर यॉट अल मिरकाब है। सुपर यॉट टाइम्स और अंतर्राष्ट्रीय बोटिंग मैगजीन्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2008 में बनकर तैयार हुई इस यॉट की अनुमानित कीमत कुल करीब $300 मिलियन यानी लगभग 2,500 करोड़ रुपए है। यह दुनिया की बेहद आलीशान यॉट्स में शुमार है। समंदर में तैरते इस महल में सिनेमा हॉल, इंडोर स्विमिंग पूल, जकूजी, हेलीपैड और 24 मेहमानों के लिए बेहद लग्जरी VIP स्वीट्स मौजूद हैं। शेख हमद का सियासी सफर भी काफी रोमांचक रहा है। BBC के आर्काइव के मुताबिक 1995 में जब उनके वालिद शेख खलीफा स्विट्जरलैंड में छुट्टियां मना रहे थे, तब शेख हमद ने बिना खून खराबा किए तख्ता पलटकर सत्ता हथिया ली थी। तख्त पर बैठने के बाद उन्होंने कतर के प्राकृतिक गैस भंडार का ऐसा जबरदस्त इस्तेमाल किया कि मुल्क की अर्थव्यवस्था आसमान छूने लगी। जिस सत्ता को उन्होंने बगावत से हासिल किया था, उसे 61 साल की उम्र में शांति से अपने बेटे को सौंपकर उन्होंने अरब दुनिया में एक मिसाल कायम की। तो अब आप बताइए, क्या शेख हमद को उनके शाही शौक के लिए ज्यादा याद किया जाएगा या फिर कतर को सुपर रिच मुल्क बनाने वाले विजन के लिए? अपनी राय कमेंट्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए NDTV इंडिया।